हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हमने करा है आपके लिए आज हिंदी की क्लास। जितने भी एचएसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और वो भी हम आपके लिए आज पता पड़ जाएगा आज फ्रेंड्स आपको। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सिटी के अंदर, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम, सभी के लिए लाभदायक क्लास है और हरियाणा सिटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने पहला प्रश्न है। ऊँट के मुँह में जीरा, तो लोकोक्ति का अर्थ है भाई। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा मतलब बहुत थोड़ा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर, इसका आंसर बताइए। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग अति प्लस में आचार। ठीक है, तो एर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, अति हो जाएगा अत्याचार में, सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। तो ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने। सत्कार शब्द का विलोम है। तो सत्कार का हो जाएगा आपका तिरस्कार। ठीक है, सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तिरस्कार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इसका ऑप्शन भी दिखा देते हैं। तो उसका तिरस्कार था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। रसोई घर शब्द का सामासिक विग्रह है भाई। सामासिक विग्रह करना है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है, इसको बात को भी ध्यान रखना है। के लिए संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है भाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अब चलते हैं का भाववाच्य है, क्या होगा? तो अब भाववाच्य करना है। अब चलते हैं, तो अब चला जाए, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए रहा आपके सामने अगला प्रश्न। रसास्वादन शब्द का संधि विच्छेद है। तो रस प्लस में आस्वादन, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, रस प्लस में आस्वादन। ठीक है फ्रेंड्स, रस प्लस में आस्वादन, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश पत्र पढ़ता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है सी। अगला प्रश्न। अमृत शब्द का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा आपका। ठीक है, पीयूष, तो बी राइट आंसर हो जाएगा अमृत का। अगला प्रश्न। पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह है भाई। पुरुष के लिए उत्तम नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष में उत्तम। अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें। ठीक है, पुरुषों में उत्तम, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कठोर शब्द का विलोम है, तो कोमल हो जाएगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, कोमल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। राजनैतिक में प्रत्यय है, तो इक है। ठीक है, अगला प्रश्न। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा।
ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ईश्वर कृपा से हमें सुरक्षित है। ईश्वर खालिस्तान, कृपा से हमें, ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित है, तो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ईश्वर की, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, इस बात को ध्यान रखना है। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनना है भाई। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। नदी शब्द का बहुवचन रूप है, तो नदियां, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, नदियां। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, चूहिया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, चूहिया। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में करना आपको। मैंने तस्वीर देखी, कब देखी भाई, पीछे की बात हो रही। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपको। लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में है। भाई लड़का चिट्ठी लिखता है तो कर्मवाच्य बनाना है, तो इसको करना है, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पिल्ला, पिल्ला खालिस्तान का बच्चा है। पिल्ला किसका बच्चा है, पिल्ला कुत्ते का बच्चा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, स्त्री ने खालिस्तान धोए, तो स्त्री ने कपड़े धोए, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, हारना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हार मानना या हथियार डालना, मतलब यह हार मानना, हाँ हारना, तो डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताना आपको। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वाचाल कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई, राम ने रोटी खाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। भाई क्योंकि सीमा ने केले खाई, खाई नहीं, केले खाए हो जाती है यहाँ पर। लोगों ने बाजार गए, लोग बाजार गए, ऐसे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से स्त्रियों ने रोए, नहीं स्त्रियों रोई, इस तरह से होता है शुद्ध, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न, हम शब्द खालिस्तान है, तो हम शब्द है, तो हम तो सर्वनाम हो जाएगा आपका, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। हम, ठीक है, वह है, ये है, ये क्या है, सर्वनाम है। लड़का, लड़कियां पुस्तक, खालिस्तान, लड़कियां पुस्तक पढ़ती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। सही संधि विच्छेद करें भाई। विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस में अर्थी, विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है, तो विद्या प्लस में अर्थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक क्रम से ने हो गए यहाँ पर। ठीक है, कर्ता ने, को मतलब कर्म को, करण से, ठीक है, करण हो जाएगा, करण से मारा। ठीक है, कुत्ता ने, देख भाई, बालक ने मतलब कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को मतलब कुत्ते को पत्थर से मतलब करण से मारा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपको। इस बात को भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में है। भाई भूतकाल बनाना, भाई राम चिट्ठी लिखता है, तो वह भी लिख रहा है चिट्ठी, तो अब इसको भूतकाल में करना, राम चिट्ठी लिख चुका
है। यह वाक्य भूतकाल में है भाई। राम चिट्ठी लिखता है, तो राम चिट्ठी लिख चुका है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस बात को ध्यान रखना है। हाथी खालिस्तान है। हाथी क्या करता है? हाथी चिंगाड़ता है भाई। टी राइट आंसर हो जाएगा, डी चिंगाड़ता है हाथी। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है क्या है भाई? नष्ट कर देना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, नष्ट कर देना। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है भाई। क्या होगा? तो क्रमवाच्य रूप बताना है, तो इसका लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी। इस बात को आपको ध्यान रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए भाई। पर्यायवाची बताना। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा चिर, हो जाएगा। चिर है, वस्त्र है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीर हो जाएगा। चीर मतलब कपड़ा, वस्त्र इसके पर्यायवाची है, ठीक है, कपड़ा के। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताना भाई, ठीक है, इसका उल्टा बताना है। दुराचारी मतलब सदाचारी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% आपको इसमें से क्लास में से 100% आपकी हिंदी नहीं जाएगी, हम इस गारंटी लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्लास कराएंगे हिंदी की, उसमें खल्लास कर देंगे आपको। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। 9-2-11 होना, भाग जाना। इस क्लास की क्वेश्चन आप रटा सकते हो, ठीक है। 9-2-11 होना, भाग जाना, सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए और वहीं से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाए। कलम, कलमे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। मालाएं, माला, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद का पर्यायवाची क्या होगा? सुधांशु, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, सुधांशु। इसका आंसर बताइए। निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए, मतलब उसका उल्टा बताना, उल्टा बताना है, ठीक है। अर्थ का उल्टा क्या होगा? तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ अनर्थ, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा भाई? निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताए, तो बात का बातें हो जाएंगी भाई, ये राइट आंसर हो जाएंगी बातें, ठीक है। इस तरह से ध्यान रख। अगला प्रश्न बताना है। दिए गए शब्द माता का बहुवचन बताए, तो माताएं, तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लास को पूरी देखना फ्रेंड्स। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताए, तो रात्रि का पर्यायवाची होगा निशा, ठीक है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। क्रोध का उल्टा क्या होगा? तो शांत हो जाएगा भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, शांत। इसका बताइए। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। टे बोल जाना मतलब मर जाना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका भाई। कब जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। चिड़िया, चिड़िया, तो ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन बनाए। लड़के हो जाएगा भाई, तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को ध्यान रख। तो फ्रेंड्स, हम तो ऐसे भी नहीं आपकी जो मतलब आपका टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खटाखट क्वेश्चन करा रहे हैं। मुलायम के लिए विलोम शब्द होगा। कठोर भी होगा, कड़ा भी होगा, सख्त भी होगा, तो उपरोक्त सभी सभी होंगे, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ले भाई, संधि आ चुकी है आपकी। सप्तर्षि का संधि विच्छेद है। सप्त प्लस में ऋषि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी।
सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सप्त प्लस में ऋषि, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। बूढ़ा शब्द में निम्न में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? बूढ़ा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा या, ठीक है, डी। इस बात को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास हम जल्दी ही लाएंगे फ्रेंड्स आपके लिए। तो कंटिन्यू आप क्लास देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूलें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है फ्रेंड्स। हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जो भी क्लास लाएंगे आपके लिए वो सारी क्लास लाभदायक होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए फ्रेंड्स। धन्यवाद।